जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9th का गेस पेपर नहीं रियल पेपर लेकर आए हैं। ये बिल्कुल रियल पेपर है, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर पूरा रियल पेपर समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पेपर हार्ड है या कठिन है या सरल है। इसके बारे में पूरी जानकारी लिखिए। चलिए देखते हैं पूरे रियल पेपर को। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको आपको भरना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक, यहाँ पर आप अनुक्रमांक भर दीजिएगा। परीक्षार्थी का नाम, जो अपना नाम है वो लिख दीजिएगा यहाँ पर। आप परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, आप यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। यहाँ पर समय कितना मिलेगा, समय सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समय कितना मिलेगा, तो समय मिलेगा आपका 2.5 घंटा, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट समय मिलेगा। और पूर्णांक पूरा आपको पता है कि 100 नंबर का है। अब देखिए यहाँ पर OMR शीट कैसे भरेंगे, तो OMR शीट कैसे भरेंगे इसके बारे में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देखकर पूरे OMR शीट को भर सकते हैं। और आप OMR शीट में गलती कर देंगे तो आपको जान जाइए कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप OMR शीट ही गलत कर देंगे तो कहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपको कितना नंबर मिलेगा ये पता ही नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं आप यहाँ पर। अब यहाँ पर 5th पॉइंट देखिए, यहाँ पर 5वां पॉइंट OMR शीट भरने के लिए पूरा दिया गया है। तो OMR शीट आप लोग देख लीजिएगा कैसे भरना है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 5वां पॉइंट क्या है। 5वां पॉइंट में देखिए आपके पूरे पेपर में जो है हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे। और ये आपका जो पेपर पूरा रहेगा 4 खंडों में विभाजित रहेगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, यानी कि 4 सेक्शन में पूरा डिवाइड रहेगा आपका पेपर। और यहाँ पर देखिए जो हिंदी रहेगा फॉर्म 1 से लेकर 15, यानी कि 1 से 15 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे आपके हिंदी के रहेंगे। उसके बाद देखिए कितने क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके हिंदी का। और फॉर्म 2 में दिया गया है 16 से 30, यानी कि 16 से 30 यानी कि 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 31 to 65, यानी कि जो मैथ का क्वेश्चन कितना रहेगा, 35 क्वेश्चन जो रहेंगे मैथ के, हाई वेटेज है इसका मैथ का। और जनरल साइंस, यानी कि जो जनरल साइंस में आएगा 66 से 35, यानी कि 35 क्वेश्चन जो रहेंगे आपको कैसे रहेंगे, जनरल साइंस के रहेंगे। तो इसका भी वेटेज बहुत हाई है, 35 क्वेश्चन है, यानी कि मैथ और जनरल साइंस का वेटेज बहुत हाई है। इसको आप लोग पूरा नीक से पढ़ लेंगे, नीक से अच्छे से, यानी कि 35 दूना 70 नंबर तो आपके दोनों मैथ और मैथ से आ जाएंगे। बाकी जो है उसके बाद हिंदी इंग्लिश से 30 नंबर आएंगे। कितना आएंगे, 30 नंबर आएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो आपको OMR शीट भरना यहाँ पर दिया गया है, उससे आप लोग भर लेंगे OMR शीट को, क्या क्या ले जाना है क्या क्या नहीं ले जाना है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, समझ में आया ना पूरा। उसके बाद चलिए देखते हैं हम मॉडल पेपर को। यहाँ पर देखिए रियल पेपर है, मॉडल पेपर के समान ही रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे निर्देश कुछ दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न 1 से 15 तक, यानी कि प्रश्न 1 से लेकर जो 15 तक रहेगा दिया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित क्या है विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं ना। उसके बाद क्या है, जिसमें केवल एक ही सही है। क्या है, जिसमें केवल एक ही विकल्प सही है, उससे आप लोग को चयन कर OMR शीट पर क्या करना है, दर्शाना रहेगा। आप एक OMR शीट पर जैसे चार गोले दिए रहेंगे, 4 गोले दिए हैं यहाँ पर, तो एक ही गोला आपको भरना है। ऐसे आपको पूरा काला कर देना है, जल पेन का प्रयोग नहीं करना है। तो इससे आप लोग गोला कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है किस विकल्प में दोनों शब्द जो है वायु के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपको वायु के पर्यायवाची शब्द पता होगा कि तो वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पवन और अनिल जो है वायु का पर्यायवाची शब्द है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तो आपको ए पर गोला कर देना है। तो आपके जो OMR शीट रहेगा ए पर गोला करना है। यहाँ पर मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया है जो क्वेश्चन सही है। तो आपको सेवर ससनी जैसे पूरा क्या करना है, यानी कि रियल पेपर जो है उसको देखना है, देख लेंगे। और जो इसमें से हो सकता है कोई क्वेश्चन फंस जाए, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है कि जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया आप लोग को उसको हाईलाइट कर दिया है, इसलिए आप लोग देख लेंगे आसानी से। और आपके हो सकता हो पेपर में ही क्वेश्चन मिल ही जाए, तो मिल जाएगा तो आपको पता नहीं रहेगा कि क्वेश्चन देखें। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अनमोल के लिए अनुच्छेद में उपयुक्त है। तो अनमोल के लिए अनुच्छेद उपयुक्त में है तो आपको पता ही नहीं, लेकिन मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसलिए तो आप लोग हाईलाइट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आप लोग सी टिक कर देंगे, वहाँ पर पेपर में सब फंस जाएगा तब। तो यहाँ पर देखेंगे अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पूरा समझ में आया। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में रूप रंग या आकार
बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को पता है क्या कहते हैं? तो गुणवाचक क्या कहते हैं? गुणवाचक कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। तो अब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब अपने साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी समझ में भी आएगा और क्वेश्चन को आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछ लें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आप लोग सी में गोला भर देंगे। क्या करेंगे? सी में आप लोग गोला भर देंगे। सी में कैसे गोला भरेंगे? एक क्वेश्चन, एक ओमार सी क्वेश्चन वाले ओमार में केवल एक ही गोला भरेंगे, 2 गोला नहीं भरेंगे। इससे यहाँ पर सी है तो सी यहाँ पर भर दिया मैंने। चलिए आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्या देगा? उपयुक्त लोकोक्तियों को पूरा वाक्य पूरा कीजिए। तो मैंने इसको बारे में संपूर्ण हिंदी का पूरा चैप्टर वाइज करा दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ से आप लोग देखेंगे तो सीरियल वाइज पूरा मिलते चले जाएगा। तो आप देख लेंगे तो आपको हिंदी में तो 15 में 15 पा सकते हैं। और साइंस का भी मैंने कहा है, तो साइंस को आप भी पा सकते हैं, लेकिन आगे बताएंगे साइंस को कहाँ से पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इतने ऊंचे पद पर पहुँचना डट नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर क्या भरेंगे? ईंट का चाद भरेंगे तो नहीं भर, ये तो गलत हो जाएगा। इतने पद पर पहुँचना ईंट का चाद नहीं है, ये क्या कुछ कोई वाक्य पूरा नहीं हुआ है। बाएं हाथ का खेल नहीं, इतने कहते नहीं है कि इतने ऊंचे पद पर पहुँचना है, किसी के बाएं हाथ का खेल नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, किसी का बाएं हाथ का खेल नहीं है। वैसे तो मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं उत्तर को और अपने आप से लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, विकल्प को नहीं देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और तो इधर से 100% क्या आप श्योर रहेंगे कि यही उत्तर सही है। नहीं तो आप लोग जब हाईलाइट क्वेश्चन को देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये क्वेश्चन सही है, लेकिन आप बाद में समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है, वहाँ पर देखेंगे तो पेपर में। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में। वाक्य वर्तनी को शब्द को पहचानिए। वाक्यवर्तनी शब्द को पहचानिए। देखिए अधिनियम कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए अधिनियम जो है इस तरह का अधिनियम लिखा जाएगा ऐसे। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए गा वर्ण का उच्चारण है, तालव्य है, कंठ है, दंत है, मूर्धन है। तो जो गा वर्ण का है कंठ है, यानी कि ऑप्शन नंबर पी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद आ गया है, मतलब अनसीन पैसेज है, जिसे कहा क्या कहते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में अनुच्छेद को पढ़कर, यानी कि जो दिया गया है यहाँ पर, इसको पढ़कर 6 से 10 तक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। अब क्यों क्वेश्चन दिया गया है, इसी को आपको पढ़ना समझना है, तो इसके लिए मैंने जो गद्यांश है इसको मैंने सॉल्व कराने की ट्रिक के साथ बताया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग गद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको कितना 4 क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर आप लोग हिंदी में पा सकते हैं बिल्कुल फ्री। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना होता। तो आप लोग गद्यांश को पढ़ लेंगे और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन को मैंने दिखा दिया है, तो आप लोग देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हम, गद्यांश पूरा खत्म हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं उसके गद्यांश के रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, ये भी है, ये भी है, यानी कि 10 तक जो गद्यांश रिलेटेड है क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 11 में। नीचे एक वाक्य के 4 खंड में बांटा गया है। जो नीचे दिया गया है एक वाक्य दिया गया है, उसमें 4 खंडों में बांटा गया है। इनमें से किसी एक में अशुद्धि है, इनमें से किसी एक में अशुद्धि है। देखिए चौथा प्रश्न, मैंने ठीक से नहीं करा। तो यहाँ पर कौन सा गलत है? तो यहाँ देखिए करा नहीं करा, ये गलत है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सोचेगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। जो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ये 4 है, तो यहाँ 4 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करिए। जब अपराधी किसी गलत काम करने के लिए अपना दोष ना मानकर पूछे जाने वाले को दोषी बताता है, जैसे कि कोई अपराधी गलत कार्य कर दिया और अपना दोष नहीं बता रहा है कि दूसरे को जो कह रहा है उसी को दोष लगा रहा है, तो आप लोग इसे क्या कहेंगे? लोग उक्ति को किस वाक्य का प्रयोग करेंगे? मैं मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ये तो नहीं हो सकता, गलत है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ऑप्शन को गलत करने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन अपने आप है जो सही रहेगा वो मिल जाएगा। चोर के रहने में तिनका, तो यहाँ पर कोई चोर की बात नहीं हुआ, देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए बद अच्छा बदनाम बुरा, ये भी गलत है। तो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। जैसे कोई चोर है कह रहा कि मैं तुम, कोई कोतवाल है यानी कि पुलिस है, वो कह रहा कि तुम गलत कार्य किए हो, तो कोई चोर कह रहा तुम ही गलत कार्य किए हो, यानी कि क्या हुआ? उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा क्वेश्चन का। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर नास्वर का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए नास्वर का विलोम शब्द, विलोमार्थ शब्द है ये। तो ईश्वर जो है ये नास्वर का विलोम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर आगे का क्वेश्चन।
आप लोग पूरा इसे ध्यानपूर्वक याद कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पूरे को पूरा पूछ सकता है, क्योंकि ये रियल पेपर है, गेस पेपर नहीं है। वाक्य प्रयोग, वह वाक्य पहचानिए जिनमें चिड़िया का शुद्ध वचन उपयुक्त हुआ। बताइए, देखिए यहाँ पर चिड़िया डाल पर बैठी है, चिड़िया कोई होता है? कुछ नहीं होता। सब चिड़िया उड़ रही हैं, ये भी नहीं गलत है। सारी चिड़िया कहाँ गई, ये भी गलत है। चिड़िया गाना गा रही है, क्या है? चिड़िया गाना गा रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा सोचिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप लोगों को गद्य ये इसको जो वाक्य को शुद्धि करना है, इसको भी मैंने ट्रिक के साथ बताया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आपको एक नंबर ही पूछा ना, तो आप लोग एक नंबर पा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, ये हिंदी का लास्ट है क्वेश्चन है। मैं उस मकान में रहता हूँ, मैं जो है उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी आचार्य जी रहते थे। इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, तो लघु वाक्य है। तो ये जो है मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें देखिए दो का प्रयोग हुआ है, दो वाक्य का। तो चलिए कैसा वाक्य है? मुख्य मिश्र वाक्य है। चलिए अब आगे देखते हैं। पूरा हिंदी का पोर्शन यानी कि 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग ने अच्छे से ध्यान देगा होगा। तो अब चलिए इंग्लिश को देखते हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश आ गया है सेक्शन 2, जिसमें सेक्शन 2 में क्या है? इंग्लिश पूछा जाएगा 19 से लेकर कितना 16 से 31 जो क्वेश्चन रहेंगे वो कहीं से रहेंगे? वो सेक्शन 2 से रहेंगे। यहाँ पर देखने की कोशिश करिए। ये इंग्लिश का है, आप लोग चाहेंगे तो एक गद्यांश दिया गया, अनसीन पैसेज दिया गया है। अनसीन पैसेज को आप लोग ट्रिक के माध्यम से जानना चाहेंगे तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बता दूंगा कि कैसे ट्रिक के साथ आप लोग हल करेंगे अनसीन पैसेज को। उसमें भी आपको कितना क्वेश्चन पूछा है अनसीन पैसेज से? अनसीन पैसेज से हमारा 3 क्वेश्चन पूछा है। तो जो है अनसीन पैसेज आप लोग ट्रिक के माध्यम से सीख जाएंगे तो क्या है 3 क्वेश्चन आप लोग 3 नंबर यानी कि अनसीन पैसेज से आप लोग पा सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके मॉडल जो है इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएँ। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ लेकर आएंगे, तो कहेंगे तो लेकर आएंगे, नहीं तो नहीं लेकर आएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंग्लिश का। चलिए देखते हैं अब आगे का क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन कुछ दिया गया है। तो 19 से 22 तक का क्वेश्चन जो है दिया गया है, इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक दिया गया है वहाँ पर भरना है आपको। तो आप लोग इसको भी ट्रिक के माध्यम से सीखना चाहेंगे तो ट्रिक के माध्यम से मैंने बता दिया है। आप अगर देखना चाहेंगे तो बताइए कमेंट बॉक्स से, वो भी बता देंगे हम। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है? 22 तक के क्वेश्चन है, यानी कि 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूरा जो है इतना पूरा जो है आप लोग ब्लैंक वाला जो पूरे हैं यहाँ पर देखिए लीजिए, यहाँ पर एक बार दिखा रहे हैं। इसी के माध्यम से आप लोग पूरे के पूरे कितना दिया गया है क्वेश्चन उतना को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप आगे देखेंगे आगे का क्वेश्चन, रियल पेपर का आगे का क्वेश्चन देखिए। ये पूरा खत्म हो गया एक पोर्शन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर देखेंगे, कोशिश करिए थोड़ा जूम कर दें। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आपको भरना है, पूरा लगा दीजिए टिक। देख लीजिए पूरा, सिर्फ मैंने हल कराने की कोशिश नहीं किया, हल कराने की कोशिश क्या करेंगे आप लोग बताएंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश का लाएंगे, पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में बताइएगा, तब नहीं बताएंगे तो कौन जल्दी हमसे मिलाने को। चलिए देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में 24 का लगाने की भी कोशिश करिए। स्क्रीन शॉट लेना हो तो स्क्रीन शॉट लेने की लेते रहिए। यहाँ पर देखिए अपोजिट पूछा जाएगा, क्या है? अपोजिट पूछा है, तो आप बताएंगे तो ये स्ट्रेंज जो है अपोजिट है इसका। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सिनोनिम एंटोनिम तो पूछा जाता है हर एग्जाम में शायद, तो यहाँ पर भी पूछा गया है। तो पूरा देख लीजिए यहाँ 28, 29, 30 में यहाँ पर देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा गया है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको भी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब इंग्लिश का पूरा पोर्शन खत्म हो गया। 30 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो है इंग्लिश का पोर्शन पूरा खत्म हो गया है। कितना? 30 क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं आगे का। अब देखिए यहाँ पर मैथ आ गया, क्या? सेक्शन 3 मैथमेटिक्स। सेक्शन 3 में मैथमेटिक्स है। इसमें जो है मैंने क्या क्या है, 2 हिंदी में भी लिया है, जो हिंदी वाले आसानी से कर सकते हो हिंदी में करेंगे, जो इंग्लिश वाले करेंगे इंग्लिश में करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन कहीं हिंदी में गलत हो गया तो सिर्फ इंग्लिश वाला ही मान्य होगा। क्या होगा? इंग्लिश वाला मान्य होगा, इसमें बोर्ड का कोई गलती नहीं का। जो हिंदी में कोई मिसप्रिंट हो गया, जैसे कहीं पर कुछ गलत हो गया है, तो जो इंग्लिश में लिखा है वही मान्य होगा। इंग्लिश वाला ही मान्य होता है, इंग्लिश वाला का कोई मान्य नहीं है। तो आप लोग इंग्लिश में करना चाहेंगे तो इंग्लिश में करिए, हिंदी में करना चाहेंगे तो हिंदी में करिए। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में कुछ भी गलती हो गया हिंदी टाइपिंग में, लेकिन इंग्लिश में सही है वो क्वेश्चन, तो इंग्लिश वाला मान्य होगा, हिंदी वाला नहीं मान्य होगा। तो आप लोग देखने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर
मैथ में दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ के यहाँ करें विक्रय मूल्य से है, लाभांश से है, तो यहाँ पर कर सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे तब। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर सीरियल वाइज से पूरा मिलता चले जाएगा। क्या मिल जाएगा? पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का। वो एक सर ने कराया है, पूरा पूरा महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। आप लोग देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा। वहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, यहाँ पर देखिए एक आयत की भुजा 2 सेंटीमीटर, एक आयत की भुजा 2 सेंटीमीटर है, 1.5 मीटर लंबी विकर्ण की लंबाई पूछा है यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर 2.5 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है 33 में। इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये सिंपल एकदम से रहता है, आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन। इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो इंग्लिश में दिखा दें। तो यहाँ पर देख लीजिए, पूरा इंग्लिश में है ये पूरा। इंग्लिश में मैथ में इंग्लिश में कोई मतलब नहीं होता है, जो सिंप्लीफिकेशन आता है। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है, इसका कोई मतलब थोड़ा इक्वल टू क्या आएगा, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन, इंग्लिश में भी हिंदी में है, दोनों में से कोई भी सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक आयत की कागज़ की बीमारी इतना इतना दिया गया है, इनमें इसको लंबा क्या है, इसको लंबाई में सम्मुख तथा चौड़ाई के मुख मोड़ कर 2 प्रकार के वृत्तीय बेलन बना दिया गया है। तो उसमें आयत बेलन का अंतर पूछा है। तो आप लोग पाई का मान रखेंगे, आसानी से आ जाएगा। सूत्र पे सिर्फ लिखना है, कुछ नहीं करना है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए टीबी का विक्रय मूल्य पूछा है, यानी कि विक्रय मूल्य जो लाभ हानि विक्रय मूल्य से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर आगे देखेंगे 36 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ इंग्लिश में भी दिया गया है 36 नंबर में। यहाँ पर देखिए नंबर इतना दिया गया है, राइट एंड द स्टैंडर्ड, मतलब क्या लिखेंगे इस फार्म को मानक में। तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, पढ़े होंगे तो। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 37 में। देखिए यहाँ पर ये भी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है फेल पास वाला। देखिए एक परीक्षार्थी के पास होने के लिए 33% अंक आवश्यक है। एक परीक्षार्थी जो दिया है उसको पास होने के लिए 33% आवश्यक है। एक विद्यार्थी उसमें 158 नंबर लगाता है तो वह 7 नंबर से फेल हो जाता है, तो वह परीक्षा में अधिकतम अंक। ये आप लोग याद कर, यानी ये आसानी पूरा पढ़ लेंगे पूरा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में आपके। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 38 में। थोड़ा जूम कर दें तो यहाँ पर देख लिए रियल पेपर है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन जीएसटी से पूछा गया। तो आप लोग जीएसटी दर निकालेंगे, आसानी से पढ़े होंगे तब पूरा। यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा था आपके। ऐसे अंक सिर्फ चेंज रहेगा, हो सकता है पूरा सेम टू सेम ऐसे ही रहे, लेकिन अंक यहाँ पर चेंज होगा। क्योंकि मैथ के कोई गारंटी नहीं होता कि सेम टू सेम ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन अंक चेंज हो जाता है। बाकी फॉर्मेट जो दिया रहता है फॉर्मेट का, वैसे ही सेम टू सेम रहता है। यहाँ पर जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा जाता है, अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। चलिए अगर देखते हैं आगे का क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आता रहता है आपके एग्जाम में। यानी कि क्या हुआ है, अंक केवल चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम टू सेम ऐसे ही आएगा एग्जाम में, देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 41 में भी दिया गया है, इसे क्या करना है, 15/-28 को किस संख्या का गुणा करने की गुणनफल जो है इतना प्राप्त हो जाए। तो आप लोग पढ़े होंगे तो बताइए कितना गुण से गुणा करेंगे। तो दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए, आंसर भी मेंशन किया दिया गया है कि आप लोग आंसर मिला लीजिएगा मैथ का। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग आंसर मिला लीजिए कि यही क्वेश्चन आया क्या आंसर का। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर इतना आएगा, तो आपका सही है, तो गलत है आपका। चलिए देखते हैं आगे का 42 में। देखिए 42 में भी दिया गया है, यहाँ पर क्या है, वह चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आया है। ये भी चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर जो है आसानी से पूर्ण से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में दिया गया है, तो इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। अगर मॉडल पेपर जो है रियल पेपर पूरा समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक करिए, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अब आगे का। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया गया है, 43 में देखिए जल्दी से। 2 पूर्ण घन का अंतर दिया गया है इसमें, ये भी पूछा जाता है। घनमूल बड़े घनमूल के, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पर्याप्तता से पूछा गया है क्वेश्चन, पर्याप्तता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है, उससे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक पासा को चला गया समअभाज्य संख्या आने का पर्याप्तता, बताइए क्या पर्याप्तता होगी। तो आप लोग पढ़े होंगे तो बताइए क्या पर्याप्तता होती है। तो यहाँ पर देखिए बड़े अच्छे पर्याप्तता होती है। चलिए आगे देखते हैं, इंग्लिश वाले भी देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा जूम कर दें, आप लोग देखते रहिए पूरा यहाँ पर क्वेश्चन।
यहाँ पर देखिए क्षेत्र घनाभ का आयतन पूछा है, तो घनाभ का आयतन आप लोग बता दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये तो सबसे सस्ता सवाल है, एकदम से हलवा है क्वेश्चन, आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे, आगे का क्वेश्चन क्या है। 47 में देखिए, 47 में तो ये भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग को अच्छे पूर्वक क्या कर लेंगे, सवाल को सॉल्व कर लीजिए बैठ कर आसानी से। वीडियो को पॉज करके आसानी से पहले एक बार पूरे वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को रोक कर मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो आसानी से आप लोग पा सकते हैं पूरे नंबर। चलिए देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन, इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है। चलिए देखिए अब 48 नंबर में देखिए यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन, देख लीजिए पूरा दिखाने के लिए लेकर आए सिर्फ मॉडल पेपर को पूरा देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए आयत का परिमाप पूछा, तो आप लोग आयत का परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए यहाँ पर दिया गया है, इतना का मान इतना हो तो इतना पसंद का मान क्या होगा। तो ये भी सस्ते क्वेश्चन है, आप लोग ट्रिक्स के माध्यम से सीखना चाहेंगे तो आप लोग को ट्रिक्स के माध्यम से मिल जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ये भी सब बहुत सस्ते क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कोई कठिन ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं आया है। यहाँ पर देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को रोक कर सवाल लगाने की कोशिश करिए और हमारे जो उत्तर दिया गया है, हार्ट के उत्तर किया गया है, उससे मिलाने की कोशिश करिए, तो आप लोग को आसानी से समझ में आएगा पूरा मॉडल पेपर। चलिए देखते हैं आगे का। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए देखते हैं आगे, ये भी पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। 57 में देखने की कोशिश करिए, भी त्रिभुज का परिमाप पूछा, क्या पूछा, त्रिभुज का परिमाप। ये भी सस्ता क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी तो और सबसे सस्ता क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इंग्लिश वाले भी देख लीजिएगा, इंग्लिश में जो लिखा है यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब साइंस पे आते हैं। यहाँ पर देखिए पर्यायकता के बारे में फिर से पूछा है, पर्यायकता वाले ने की 2 क्वेश्चन हो गए हैं पर्यायकता का, और जो है क्षेत्रफल वाले तो बहुत ज़्यादा पूछे हैं, क्षेत्रफल वाले यानी कि क्षेत्रमिति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग चैप्टर में। यहाँ पर देखिए ये भी पूछा, ये भी 2 क्वेश्चन यहीं पर है, आगे पीछे भी पूछा गया था 1-2 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए भी ये क्या है, आकृति वाले जो परिमाप यहाँ पर पूछा है सीढ़ी का, तो आप लोग ये भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि एक व्यक्ति एक दीवार 4 दिन में पूरा करता है तो इस दीवार को 4 व्यक्ति कितने दिन में बना लेते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आते हैं कार्य समय से। यहाँ पर देखिए समीकरण, यहाँ पर देखिए समीकरण दिया है, इसको हल करना है, तो आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जो क्वेश्चन आ रहा हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल है एडमिशन क्लासेस RS के नाम से बना है, तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग तुरंत टेलीग्राम चैनल में फ़ोटो खींच कर भेज दीजिए, तुरंत उसका सॉल्यूशन तुरंत के तुरंत मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग को परेशान मत होइएगा, जो भी नहीं क्वेश्चन आएगा तुरंत के तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए या उसका फ़ोटो खींचिए, तुरंत क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल एडमिशन क्लासेस RS के नाम से बना है, तो वहाँ पर आप लोग भेज दीजिएगा तुरंत, तो आपको सॉल्व तुरंत करके मिल जाएगा, तुरंत का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए समान विज्ञान आ गया, समान विज्ञान का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। यहाँ अगर आप लोग पूरे समान विज्ञान यानी कि विज्ञान का पूरा आप लोग चैप्टर वाइज पाना चाह सकते हैं, या पूरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं, तो आप लोग के क्या करेंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन का, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं और आसानी से पूरे नंबर पा सकते हैं, 35 में 35 पाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में क्या लिखा गया है, देखने में सिल्क रेशम जैसा वस्त्र बना पदार्थ परंतु सिल्क नहीं होता, वह वस्त्र पदार्थ होता है तो रेयान का होता है। देखने में कैसा होता है, रेशम जैसा होता है, लेकिन वह कैसा पदार्थ है, सिल्क नहीं होता, क्या होता है, सिल्क नहीं होता है, तो ये रेयान होता है। जो देखने में तो रेशम जैसा होता है लेकिन वह सिल्क नहीं होता है, यानी असली का ऑप्शन नंबर C से हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं, आगे का यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए उत्तर यहाँ इसमें दिया गया है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश में हाईलाइट कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा कथन है सही है, तो जो है कथन अमीबा द्विखंडनीय द्वारा जनन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए यहाँ पर, और बताने की भी कोशिश करिए कौन से वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत है, बताइए कौन सा जो है वायु का प्राकृतिक स्रोत है। तो आप लोगों को पता होता है जंगल में जो है दावानल यानी कि जंगल में जो लगने वाली आग, वह
ज्वालामुखी विस्फोट का धूल, ये तो मानव करता नहीं, ज्वालामुखी क्या मानव फोड़ता है? नहीं फोड़ता है, तो ये प्राकृतिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने गलत काटने की आप लोग कोशिश करेंगे। जैसे उद्योगों से निकला हुआ धुआं, तो क्या है? ये मानव निर्मित है ना, उद्योग मानव चलाता है, तो यानी कि प्राकृतिक स्रोत थोड़ा ना हुए प्रदूषण का, ये मानव स्रोत हुआ। वाहनों से जहरीली गैस निकलते हैं, इसमें ये भी क्या है? मानव ही द्वारा करता है। पौधों के कचरे को जलाना, जो पौधे के जो कचरे निकलते हैं ये मानव ही जलाता है, तो प्राकृतिक थोड़ा ना जलाता है, मानव ही जलाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जंगल में आग, ज्वालामुखी का फूटना, ये जो प्राकृतिक आपदाएं है ना, प्राकृतिक द्वारा होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए और इसकी सॉल्व लेकर बताइएगा। क्वेश्चन नहीं आया टेलीग्राम चैनल में तुरंत भेज दीजिएगा, तुरंत सॉल्व मिल जाएगा आपका। यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है? बताइए कौन सा कोशिका पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है? तो देखिए पेरिस्टीड जो है ये क्या है? पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है। चलिए देखते हैं आगे, बाकी सब पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन 17 में देखिए, यहाँ पर किस वस्तु का क्या है? किस वस्तु की अपनी माध्यम स्थिति के इधर उधर अथवा आगे पीछे होने की गति को ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कंपन कहते हैं। जैसे देख लीजिए कोई सा वस्तु है आगे पीछे करेगा तो क्या करेगा? ध्वनि उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंपन कहेंगे। जैसे मैंने एक पता स्प्रिंग को लिया, उसे मार दिया थोड़ा सा तेज, तो आप घूमने लगता है, ऐसे यानी कि कंपन करने लगता है वो। चलिए आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है? 71 में आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन ही पूछा जाए आपके एग्जाम में, क्योंकि ये रियल पेपर मैंने साफ कराया, कोई गेस्ट पेपर नहीं है ये। कौन सा गलत है? आप लोग इसमें देखें कौन सा गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो गलत है। ईस्ट चीनी आटा ईस्ट व गर्म पानी के मिश्रण का आयतन घटता है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में कौन सा एक जैव निविनीकरण है? बताइए कौन सा है? तो पेपर है जो जैव निविनीकरण है, बाकी सब नहीं है। देखिए यहाँ पर 73 में दिया गया है, कौन से रेशे के समूह केवल प्राकृतिक रेशे हैं? बताइए कौन सा जो रेशा है प्राकृतिक रेशा? तो रेयान, रेशम, टेलिनिम जो है ये कैसा है? ये तो है मानव, लेकिन कपास, रेशम, ऊन जो है ये क्या है? ऐसा है प्राकृतिक रेशे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा देने की कोशिश करिए, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं और अपना क्वेश्चन लगा सकते हैं। बाकी तो हम हिंदी में सॉल्व कराएंगे क्योंकि हिंदी वाले ज़्यादा बच्चे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा वो वनोन्मूलन से पूछा गया है। वनोन्मूलन से का प्राकृतिक कारण है, क्या कारण है? तो जो है भीषण सूखा जो है वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन, क्योंकि सॉल्व कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग क्वेश्चन का जो है हाईलाइट किया गया है जो कौन सा उत्तर सही है, तो आपको आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में हाईलाइट किया गया है क्वेश्चन, आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वर्षा ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है? खरीफ की फसल जो होती है वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। देखिए यहाँ पर 69 में खाद का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। कैसे नहीं किया जाता है? तो खाद के कमरे में तापमान प्लेट में ढकने से इसे नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन क्या है। वैसे तो क्वेश्चन का प्रत्येक उत्तर जो है हाईलाइट कर दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आपको ही सॉल्व करना है। हम तो उसे आपको दिखाने के लिए कराए हैं सिर्फ। यहाँ पर देख लीजिए अग्नाशय द्वारा उत्पन्न हार्मोन, ये कैसे? बायोलॉजी से पूछा गया है। अग्नाशय द्वारा क्या है उत्पन्न हार्मोन क्या होता है? तो इंसुलिन जो होता है क्या होता है? अग्नाशय से उत्पन्न होने वाला हार्मोन है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 में देखिए, यहाँ पर विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव में प्रयोग नहीं होता। बताइए क्या प्रयोग नहीं होता है? तो धारा द्वारा बल्ब का प्रकाशीय युक्त होना ये भी नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। हम आगे का क्वेश्चन आप लोग देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा जूम कर दें क्योंकि आपको आसानी से दिखे पूरा उत्तर क्वेश्चन पूरा। गैस जिसके कारण हरित गृह प्रभावित नहीं होता। बताइए कौन सा है जो गैस से हरित गृह प्रभावित नहीं? तो हाइड्रोजन गैस जो है से मेनते H2O जो है से क्या हरित गैस प्रभावित नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये किससे है?
ये फिजिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है। अपवर्तन परावर्तन से आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण 120 है, तब आपतन कोण होगा, ये कितना होगा आपतन कोण? तो आपतन कोण होगा 60 अंश होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आप लोग इसे याद कर लेंगे आसानी से। मात्रक भी पूछा जाता है, यहाँ पर मात्रक पूछा गया है कौन सी मात्रक दाब का नहीं होता है, कौन सा जो मात्रक है दाब का नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये जो न्यूटन मीटर इनवर्स दिया गया है, ये जो है ये नहीं है, बाकी सब ये भी है, ये भी है, सब दाब का मात्रक है नहीं है। यहाँ पर देखने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए उत्तर तो इसे मेंशन ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वो बार बार बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन भी नहीं आ रहा आप लोग टेलीग्राम एडमिशन क्लासेस RS नाम से बना है एक टेलीग्राम, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। अपना क्वेश्चन जो है भेजते रहिए, जितना क्वेश्चन आपको डाउट है सब क्वेश्चन भेजिए, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं मानव नेत्र में वो कौन सी संरचना है जो उसे उसका विशिष्ट रंग प्रदान करता है। बताइए कौन सा जो है संरचना है जिससे क्या होता है मानव के विशिष्ट रंग प्रदान करता है। आइरिस है क्या, कर्निया, पुतली, नेत्रलेंस। तो आइरिस जो है इससे क्या होता है, नेत्रलेंस से संरचना ऐसी होती है जिससे विशिष्ट रंग की पहचान प्रदान करती है। चलिए देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन। ये देखिए 90 से चालू हुआ है क्वेश्चन। आपके एग्जाम में केवल 100 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 100 को 100 क्वेश्चन करना है, इसमें एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश वाले अपना देखते रहिए। यहाँ पर इंग्लिश वालों को भी दिखा दें थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश वाले भी करते आते हैं। बाह्य निषेचन इनमें से होता है, बताइए किसमें होता है बाह्य निषेचन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 91। बाह्य निषेचन होता है किसमें होता है, मुर्गी में होता है, कुत्ते में होता है, मछली में होता है, गाय में होता है। किसमें होता है, मछली में होता है बाह्य निषेचन। आप लोग इसे याद रख लेंगे। आंतरिक निषेचन किसमें होता है, किस आंतरिक निषेचन आप लोग बताएंगे। आंतरिक निषेचन किसमें होता है, आप लोग उदाहरण भी याद कर लेंगे तो भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए कौन से ईंधन का सर्वाधिक ऊष्मीयमान है, बताइए क्वेश्चन मैंने बताया है। तो इसमें हाइड्रोजन जो है इसमें क्या है, ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इंग्लिश वाला नहीं दिख रहा है, इंग्लिश वाला दिखना चाहिए। जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, बताइए कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। बताइए कोयला है, पेट्रोलियम है, लकड़ी। तो आपको पता है कि लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी कोयला भी है, पेट्रोलियम है, ये प्राकृतिक गैस भी जो है, ये सब जीवाश्म ईंधन है, बाकी लकड़ी भी जीवाश्म ईंधन नहीं है। यहाँ पर देखने की कोशिश करिए। अभी क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, दिखाने का क्या मतलब है, आप लोग देख लीजिए पूरा क्वेश्चन ही। इससे भी क्या करना है, फसल उगाने के लिए किसी पद्धति का सही क्रम है। सही क्रम भी कभी कभी आता है, पहले जुताई करेंगे, खाद डालेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, बुआई करेंगे, खरपतवार करेंगे, कि कटाई के बाद हटाना के बाद कटाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जुताई करेंगे, उसके बाद बुआई करेंगे, उसके बाद खाद लेने जाएंगे, फिर बाद सिंचाई करेंगे, खरपतवार हटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कटाई करेंगे। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी है जो सही क्रम में दिया गया है। यहाँ पर देखिए पहले जुताई करेंगे, फिर बुआई करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर खाद आने जाएंगे, खरपतवार, फिर कटाई करेंगे। ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो सही है। चलेगा आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में आपका पेपर जो है ऐसे ही आएगा, आप लोग इसे पूरा ध्यानपूर्वक देख लेंगे। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा बार बार बता रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। आप लोग अपना सॉल्व क्वेश्चन भेजिए, हम लोग सॉल्व करके तुरंत भेज देंगे आपके पास। पेट्रोलियम के 3 घटक हैं, बताइए कौन सा पेट्रोलियम के जो है 3 घटक है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर तो मेंशन किया गया है, यहाँ पर देखिए हाईलाइट किया गया है, यानी कि बिटुमेन इसने पता था पैराफिन जो है पेट्रोलियम के 3 घटक हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। आपके पास भूकंप की तीव्रता का अवलेखन किस उपकरण के कारण होता है, बताइए आप लोग। तो जो होता है सीस्मोग्राफ, यानी कि भूकंप लेखी क्या है उपकरण है। भूकंप लेखी उपकरण से क्या होता है, सीस्मोग्राफ, यानी कि भूकंप लेखी उपकरण से क्या होता है, भूकंप नापा जाता है। और रिएक्टर पैमाने किस पैमाने पर, तो रिएक्टर पैमाने किस पर, रिएक्टर आप लोग लीजिए। रिएक्टर पैमाने पर क्या होता है, भूकंप की तीव्रता के मापन किया जाता है, इसी पैमाने से भूकंप रिएक्टर पैमाने से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 98 क्वेश्चन में तत्वों के किस जड़ में क्या होता है, धातु धातु दोनों कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है, किसमें होती हैं।
तो ब्रोमीन और पारा जो होते हैं एक कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। कैसा होता है, द्रव होता है। बाकी सब जो धातु होते हैं, लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना है, कमरे के ताप पर द्रव नहीं होती। बाकी जो है ब्रोमीन और पारा ऐसे धातु है, मतलब जो है ये कभी अपने कमरे के ताप पर ही क्या रहेंगे, द्रव रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे। 99 क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद 100वां क्वेश्चन यहाँ पर देखा है। तो आप लोग आसानी से पूरा मॉडल पेपर देख लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो टेलीग्राम चैनल में भेज दीजिएगा, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो आशा है पूरा मॉडल पेपर समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए कि मॉडल पेपर कैसा था, हार्ड है या कठिन है या सरल है। तीनों बताइए कि जो एकदम से हार्ड होता है, जो क्या सबसे कठिन है, कैसा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। तो आशा है पूरा क्लास समझ में आएगा। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब मिलते हैं वीडियो में।